गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। सुबह की 6 बज रहे हैं और क्लास अपनी जो है वो चालू हो चुकी है। आज की यदि हम क्लास की बात करें तो आज अपन भारत और विश्व में प्रथम 2021-22 में क्या क्या प्रथम में रहा है, विश्व में भी और भारत में भी, इस पर चर्चा करेंगे। लगभग हमने देखा है प्रत्येक प्रतियोगिता की जो परीक्षाएं हैं, जो भी कंपटीशन वाले एग्जाम हैं, उनमें इनसे संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन आते ही हैं। कभी कभार नहीं भी आते, लेकिन इस चीज़ में कि भाई नहीं आएंगे नहीं करेंगे, ये तो गलत बात है ना। इसलिए अपन को सभी को लेकर चलना है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आपने हनुमान जी का उदाहरण देखा होगा, भैया संजीवनी कहाँ है। अब हनुमान जी को तो नहीं पता कहाँ है, उनने कहा पूरा पर्वत ही उठा लाओ, तो वो पूरा पर्वत ही उठा लाए। उसी वाले सिद्धांत पे चलते हुए जो जो चीजें जो जो महत्वपूर्ण है उन सभी को अपन कवर करते हुए चल रहे हैं, जो कि रोजाना क्लास आप लोग देखते हैं 6 बजे अपलोड हो जाती है ना। अब आज का जो सेशन है अपना वो है भारत और विश्व में प्रथम 2021 और 2022। इसके पहले देखा जाए तो काफ़ी सारी जो क्लासें हैं वो अपलोड हो चुकी हैं। आप लोग जाइएगा तो प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, काफ़ी सारी क्लासें उसमें हो चुकी हैं। अब अपन इसको चालू करते हैं हर बार की तरह, बिना समय गवाए हुए। चलिए, देश का पहला चमड़ा पार्क कहाँ पर है। तो देश का जो पहला चमड़ा पार्क है वो कानपुर में स्थापित किया गया है। कानपुर कहाँ है सभी को मालूम है, यूपी। कोरोना काल में आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोरोना काल में सभी लोग परेशान थे तो यहीं से एक घटना घटी थी, बिकरू कांड से, है ना। बिकरू कांड से सब आप लोगों को याद होगा अच्छे से, विकास दुबे, है ना। चलिए, तो ये कानपुर में है देश का पहला चमड़ा पार्क। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो चमड़े का जो कार्य है वो कानपुर में और आगरा में होता है। चाहे चमड़े के जूते की बात कर ली जाए, है ना, लेदर की जैकेट की बात कर ली जाए, बेल्टों की बात कर ली जाए, मतलब लेदर से संबंधित जितना भी अच्छा सामान बनता है वो सभी कानपुर में और आगरा में। याद रखिएगा, आगरा भी मैं जोड़ रहा हूँ, आगरा और कानपुर। आप लोगों के लिए एक प्रश्न है कि कानपुर सबसे ज़्यादा है या आगरा सबसे ज़्यादा है इसके माल के बनाने में। कौन सा चमड़े से संबंधित जो भी उत्पाद होते हैं उनसे संबंधित जो भी उत्पाद होते हैं उसमें ज़्यादा आगे नंबर पर कौन है, कानपुर है या आगरा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हर घर, दूसरा है, हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य क्या है। पहला राज्य है गोवा। कौन सा है, गोवा, याद रखिएगा। गूगल के द्वारा यातायात डाटा सार्वजनिक करने वाला प्रथम शहर वो भी गोवा है। तो गोवा में 2 बातें याद रखिएगा, हालांकि गोवा की अभी 1-2 बातें और आएंगी। पहला है हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने के लिए, दूसरा है गूगल के द्वारा जो यातायात डाटा होता है वह सार्वजनिक करने वाला, यातायात डाटा सार्वजनिक करने वाला। और ये एक अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है ना, कि यातायात डाटा जो है वो सार्वजनिक हो गया। जो नॉर्मल व्यक्ति है उसको भी उन सब की जानकारी मिल जाएगी, किसके द्वारा, मोबाइल में एकमात्र ऐप के द्वारा। इसी से संबंधित एक ऐप की बात अपन ने इससे पिछली वाली क्लास में की थी, उस क्लास को आप लोग देख लीजिएगा। वो जो क्लास थी उस वाली क्लास में हमने जितने भी ऐप थे उन सबको लेके आए थे, क्योंकि ऐप से भी संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी में अपन देख रहे हैं कि हर साल की बात नहीं करूंगा, हर एक दिन की बात करूंगा। हर एक दिन में भारत प्रगति कर रहा है और हर एक परीक्षा में अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए प्रश्न पूछते हैं कि भाई इस बंदे को टेक्नोलॉजी का नॉलेज है कि नहीं है। इसलिए इनको बिल्कुल मत छोड़िएगा, सभी चीज़ों को करते हुए चलिएगा। भारत की पहली आदिवासी महिला अगर देखी जाए तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। कौन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ये कौन से नंबर की हैं तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए अब अपन आगे चलते हैं। देश का पहला ग्रीन फील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र ये कहाँ पर है। देश का पहला ग्रीन फील्ड एथेनॉल संयंत्र ये है पूर्णिया। कहाँ पर है, पूर्णिया, ठीक है। चलिए, भारत का पहला अमृत सरोवर रामपुर, ये अमृत सरोवर ये कहाँ पर है, रामपुर उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है, रामपुर उत्तर प्रदेश में, रामपुर उत्तर प्रदेश में। चलिए, ये पूर्णिया कहाँ पर है, तो ये बिहार में है। क्लियर। डिजिटल प्रणाली से लैस बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य ये कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। भारत का पहला एल्कोहल म्यूजियम ये गोवा में है। भारत का पहला एल्कोहल म्यूजियम यह गोवा में स्थित है। कहाँ पर है, गोवा में। गोवा आप लोग जानते हो शराब के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, हालांकि वो घूमने के लिए प्रसिद्ध है पर लोग यहाँ जाते हैं उसी के लिए है ना। जो आप लोग समझ रहे हैं बिल्कुल, जो ध्यान में आपने रख लिया उसी के लिए वो लोग जाते हैं वहाँ पे। भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना वाला शहर जो है वो है कोच्चि, केरल। क्या है, कोच्चि और केरल, मतलब कोच्चि जो है वो केरल में ही है, ठीक है। पहला जल मेट्रो परियोजना। विश्व का पहला डुअल मोड व्हीकल लॉन्च करने वाला देश ये कहां पर है, तो ये जापान में है। विश्व का पहला डुअल मोड व्हीकल लॉन्च करने वाला देश जापान में है।
देखिए मुर्गा बांग कर रहा है ना, तो इसका सीधा सीधा उदाहरण है कि ये बिल्कुल एकदम सुबह सुबह की बात है। अगर ये प्राइमर में भी डल जाता है तो ये मत समझिएगा कि ये शाम को, ये सुबह 6 बजे ही ली जाने वाली क्लास है। क्लियर। चलिए, भारत में निर्मित पहली ओमिक्रॉन किट कहाँ थी? ओमी सीहोर में। कहाँ थी? ओमी क्रिट ओमी, ये सीहोर में थी। क्लियर। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर रुद्र, यह पहला स्वदेशी सर्वर ये कौन सा है? तो ये है रुद्र। किसके द्वारा निर्मित है? सी डैक के द्वारा। ये याद रखिएगा, किसके द्वारा निर्मित है? तो सी डैक के द्वारा। क्लियर। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर रुद्र सी डैक के द्वारा निर्मित है। भांग की खेती को वैध घोषित करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश। अब आप लोग याद रखिएगा, कल अपन ने जब पढ़ा था तो भांग की खेती को बंद करने के लिए कौन आगे आ रहा था? वो था अपना आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश। अब भांग की खेती को जो वैध घोषित कर दिया गया है तो वो हिमाचल प्रदेश है। तो दोनों में कंफ्यूजन मत करना। भांग की खेती को बंद करने के लिए अगर देखा जाए तो वो आंध्र प्रदेश आगे है बंद करने के लिए। शायद वहां पर भांग को खाने वाले ज्यादा हों, ऐसा हो सकता है। और भांग की खेती को वैध घोषित करने वाला राज्य तो हिमाचल प्रदेश। क्योंकि भांग से सिर्फ अकेले नशा ही नहीं होता, भांग से अगर देखा जाए तो बहुत सारी दवाइयां भी बनती हैं। तो उसको वैध घोषित करने वाला जो राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला बूडांग संरक्षण रिजर्व ये कहां पर है? तो भारत का पहला बूडांग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु में है। कहां पर है? तमिलनाडु में। 4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला दुनिया का पहला देश यूएई। अब आप समझिए, 4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला देश। हम भारत में देखें चाहे विश्व में देखें, संडे की छुट्टी मिलती है, 6 दिन कार्य करना पड़ता है। लेकिन अब क्या हो गया है? 4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला। अब चूंकि यहाँ हो गया है तो इसका भी आप लोग विश्वास मानिए कि धीरे धीरे ये भारत में भी और अन्य जगह पर भी लागू हो जाएगा। 4.5 दिन का। क्लियर। क्या है? छुट्टी भी मिलना चाहिए भाई, आदमी को घर पे भी रहना चाहिए। दूसरी बात, आजकल पूरा काम अगर देखा जाए तो ऑनलाइन भी हो गया है ना। ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन ने ऐसा पकड़ लिया है कि आदमी अब घर पर बैठ के ही अधिकतम अपने कार्य कर रहे हैं। उतना नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी कर रहे हैं। लगभग में अगर देखा जाए तो 100 में से 20% तो ऐसे हैं जो अपने घर पर बैठ कर ही कार्य कर लेते हैं। भारत का पहला ग्रामीण नवाचार केंद्र, ये अच्छा प्रश्न है। ग्रामीण नवाचार केंद्र केरल, पटवारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ये ग्रामीण से संबंधित है। अगर ग्राम से संबंधित आए तो दोस्तों, अगर आप लोग पटवारी का पेपर दे रहे हो और ग्राम से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है भाई उनको अच्छे से कर लेना। कारण उसका ये है कि जो पटवारी होता है वो गांव में ही होता है और गांव का ही प्रमुख होता है। एक तरीके से देखा जाए तो गांव का ही रेवेन्यू ऑफिसर होता है वो। और गांव से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो फिर वो जीएस में आए, याद रखिएगा, चाहे वो उसमें आए प्रबंधन में, जो अपनी ये क्लास चल रही है रोज 4 बजे अपलोड हो जाती है, उसको देखिएगा आप लोग, रोज 4 बजे रहती है वो। चाहे प्रबंधन हो, उसमें अगर देखा जाए तो अगर कृषि से संबंधित है तो बिल्कुल मत छोड़िएगा, उसको कर ही लीजिएगा क्योंकि उससे संबंधित क्वेश्चन आने की बिल्कुल आप ये समझ लीजिए, ज़्यादा नहीं तो मैं 100% नहीं कहता लेकिन 95% संभावनाएं हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए साइंस भी पढ़ रहे हैं तो उसमें भी आप कृषि वाले चैप्टर को ज़्यादा पढ़ें, कृषि वाले चैप्टर को ज़्यादा पढ़ें, बॉटनी वाले को ज़्यादा पढ़ें। बस इसको समझिए, यही होती है रणनीति सही परीक्षा में सफल होने की, अच्छे नंबर गेन करने की, ज़्यादा नंबर गेन करने की। ठीक है। भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय ये कहाँ पर है? भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय तो ये केरल उच्च न्यायालय है। कागज रहित, अब वहाँ कागज की आवश्यकता नहीं है, सब काम ऑनलाइन हो गया है। मैं कहता जा रहा हूँ, समझिए इस बात को। केरल उच्च न्यायालय, याद रखिएगा, केरल उच्च न्यायालय। अभी एक और प्रश्न आएगा जहां पर आपका थोड़ा कंफ्यूज होंगे, अभी आने वाला है वो। चलिए, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला, ये ओमिक्रॉन है, ये ओमिक्रॉन है, ओमिक्रॉन, ओमिक्रॉन देख लीजिएगा आप लोग, ओमिक्रॉन है ये। ठीक है। का पहला मामला कहाँ आया था? दक्षिण अफ्रीका में। कोरोना वाले में अपन ने जो कोविड-19 के तथ्य देखे थे उसमें अपन ने इसमें काफी बृहद चर्चा की थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो वो भी प्ले लिस्ट में डला हुआ है, उसको देख लीजिएगा। कोविड-19 के तथ्यों को मत छोड़िएगा भैया, 1 नंबर इससे पक्का है। क्लियर। हाँ, उसको देखिए बार बार। भारत का पहला वाटर प्लस शहर, यह इंदौर है। भारत का पहला वाटर प्लस शहर ये कौन सा है? तो इंदौर। इंदौर काफी मामलों में भी आगे है। इस बार फिर से ये स्वच्छता में अगर देखा जाए तो नंबर 1 पर आया हुआ है। लगातार कितनी बार से इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 पे आ रहा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत का पहला एरोमेटिक गार्डन लाल कुआं ये कहां पर है? तो ये है हल्द्वानी उत्तराखंड में। कहां पर है? हल्द्वानी, हल्द्वानी उत्तराखंड में। देश का पहला ग्रेन अनाज एटीएम ये कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा। देश का पहला ग्रेन अनाज एटीएम, ग्रेन अनाज एटीएम ये कहाँ पर है? तो गुरुग्राम हरियाणा। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फॉर्म
विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फॉर्म, ये कहाँ पर है? तो ये सिंगापुर में है। चलिए शुरुआत से एक बार देख लेते हैं जल्दी जल्दी। 4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला दुनिया का पहला देश यूएई। भारत का पहला ग्रामीण नवाचार केंद्र केरल। भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय केरल उच्च न्यायालय। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन, याद रखिएगा ये ओमिक्रॉन है, का पहला मामला दक्षिण अफ्रीका में आया। भारत का पहला वाटर प्लस शहर इंदौर मध्य प्रदेश का है। भारत का पहला एरोमेटिक गार्डन लाल कुआं, एरोमेटिक गार्डन लाल कुआं हल्द्वानी उत्तराखंड में है। हल्द्वानी कहाँ पर है? उत्तराखंड में, काफी फेमस जगह है। देश का पहला ग्रेन अनाज एटीएम गुरुग्राम हरियाणा, देश का पहला ग्रेन अनाज एटीएम गुरुग्राम हरियाणा। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फॉर्म, यह कहाँ है? सिंगापुर में। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सूर्य ऊर्जा संयंत्र, तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र, ये कहाँ है? तेलंगाना में। कितनी अच्छी बात है भाई। एक बार आप लोग गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, इसकी फोटो देखते ही साथ आपको अच्छे से याद हो जाएगा। क्लियर? तेलंगाना कहाँ है अगर देखा जाए तो ये आंध्र प्रदेश से अलग हटके बना है, 2014 में हुआ है, तो यही तेलंगाना। यहाँ पर देश का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में दोनों जगह कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। देखिए जब भी आप तैयारी कर रहे हो तो तैयारी इतनी ज़बरदस्त हो कि अगर कोई व्यक्ति आपसे एक प्रश्न पूछ ले तो उसके आपको 10 उत्तर मालूम होने चाहिए। 10 उत्तर से मेरा मतलब है उससे संबंधित 10 प्रश्न भी मालूम होने चाहिए और 10 उत्तर भी मालूम होना चाहिए। तैयारी उसको बोलते हैं जो एक बार में खटाक से बिल्कुल निकल जाओ, साथ साथ तो आप यहाँ की वहाँ की आसपास की पूरी जानकारियाँ दे दें। चलिए, भारत का पहला क्रिप्टोग्रामिक गार्डन देहरादून, कहाँ पर है? उत्तराखंड में। देहरादून उत्तराखंड में क्रिप्टो गैमिक गार्डन, ये कहाँ पर है? तो ये दोस्तों उत्तराखंड में है। भारत का पहला विश्व कुशल केंद्र कहाँ है? भुवनेश्वर में। भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र, विश्व कौशल केंद्र, ये कहाँ पर है? तो भुवनेश्वर उड़ीसा। कहाँ है? भुवनेश्वर उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी है ना। अटलांटिक महासागर पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत कौन सा? माई फ्लोवर 400, माई फ्लोवर 400। इस बात को आप समझ पाते हैं कि नहीं? करने वाला मानव रहित, यानी कि मानव नहीं है इसमें भाई, मानव रहित, उसके बावजूद इसने पार कर लिया है अटलांटिक महासागर। सोचिए कितनी बड़ी बात है। व्यक्ति है ही नहीं, काम हो ही गया। आजकल आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी सारी वीडियो ऐसी आती हैं, कार में आदमी है ही नहीं, या कार में आदमी ने चाबी को भी नहीं छुआ और अपने आप सेंसर उसमें इतने तेज हैं कि वो अपने आप चल रही है, तेज स्पीड में चल रही है, सामने से कोई आ जाता है तो रुक भी जाती है और अपने आप अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाती है। ठीक है। चलिए, भारत का पहला केंद्रीय कृषि रेलवे स्टेशन सर एम विश्वेश्वरैया, सर एम विश्वेश्वरैया, भारत का पहला केंद्रीय कृषि रेलवे स्टेशन कहाँ है? तो सर एम विश्वेश्वरैया। 10 लाख की करेंसी जारी करने वाला देश कौन सा है? तो वेनेजुएला। 10 लाख की करेंसी जारी करने वाला देश कौन सा है? तो वेनेजुएला। बिल्कुल मत भूलिएगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। क्यों? अब आप देखिए, 10 लाख की करेंसी जारी कर रहा है भाई, तो 10 लाख का वो जो नोट है वो अपनी जेब में रखेगा, रखा है। मतलब अगर उसने अपने जेब में 10 नोट रख दिए तो भाई वो करोड़पति हो गया, है ना। तो याद रखिएगा, 10 लाख की करेंसी जारी करने वाला देश कौन सा है? वेनेजुएला। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत। ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है, काफी बार आता भी है, लेकिन वो साथ साथ में ऐसे नाम रख देते हैं कि ये आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं। और याद रखिएगा, मैं हर जगह आपसे यही बोलता हूं कि जब सिलेक्शन की बात आती है ना दोस्तों, तो सिलेक्शन की बात में अगर देखा जाए तो सिलेक्शन हमारा कभी उन नंबरों से नहीं होता जो किसी से नहीं आते, उन नंबरों से होता है जो सबको तो आते हैं, पर हमने कहीं ना कहीं दबाव में या जल्दबाजी में गलती कर दिया तो हम सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। चलिए यहाँ पर एक थोड़ा आंकड़ा मैं दिखाता हूँ आपको, इसको समझिए। मान लीजिए 100 नंबर का पेपर है, ये हर पेपर की कहानी है, याद रखिएगा। व्यापम में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए या दूसरे में ऊपर नीचे हो जाए तो एक अलग बात है, पर होता ऐसा ही है। 80 नंबर जो होंगे ना, वो 80 नंबर लगभग सभी को आएंगे, 80 लगभग सभी को आएंगे। आप 80 मत लीजिए, 70 ले लीजिए। 70 क्वेश्चन आते हैं लगभग सभी को, जो लोग नॉर्मल पढ़ाई करते हैं। इसके बाद नंबर बढ़ते हैं 15। वो 15 नंबर जब होते हैं तो वो कितने हो जाते हैं अगर देखा जाए तो वो हो जाते हैं 85। कितने? 85। तो ये जो 15 वाले हैं ना, ये एक्स्ट्रा हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। अब 85 के बाद एक और पड़ाव आता है, वो है 90 का। अब बचे ये 5%। 5% वाले पढ़ाई के साथ साथ पागल आदमी होते हैं, जिनके अंदर बहुत धैर्य है और जो बहुत पहले से लगे हुए हैं कि बिल्कुल हाँ अब लेना ही है इस बार। तो 15-5 ये में इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत होती है। 70 तो लगभग सभी को आते हैं। अब बचते हैं 10 क्वेश्चन। तो दोस्तों ये किसी को नहीं आते,
इनमें लगता है तुक्का, किस्मत अच्छी होगी तो चल जाएगा, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो भाई तुक्के के भरोसे नहीं बैठना है, इसलिए फालतू की चीज़ों को याद नहीं करना है, ना उनमें समय लगाना है। क्योंकि आप पीएचडी तो कर नहीं रहे हो, आपको एक पेपर निकालना है, तो पेपर की एक रणनीति होती है। तो इन 10 नंबरों से आपका कोई मतलब नहीं है, आ जाए तो कर दीजिए, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, इनसे कोई समस्या नहीं। समस्या है इन 70 से, याद रखिएगा। ये 70 अगर आपने दबाव में गलत कर दिए तो आप तो बिल्कुल सही बाहर हो गए, क्लियर। और बाकी फिर 15 5 तक की यदि आप मेहनत कर सकते हैं अच्छे से तो फिर आप करिए, क्योंकि मेहनत इन 15 और 5 में ही होती है। ये हर पेपर का गणित है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपनी खुद की इंटरनेट सुविधा वाला राज्य क्या है? केरल। मैं बहुत जल्दी पटवारी पर एक वीडियो बनाने वाला हूँ, है ना। उस वीडियो में बताया जाएगा कि पटवारी की तैयारी कैसे की जाए और उसमें सही रणनीति का कैसे उपयोग किया जाए, ठीक है। उसको आप लोग देखिएगा, उससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन कहाँ हुआ? गुजरात में। भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन गुजरात में हुआ। जैव विविधता रजिस्ट्रार पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन सा था? तो कोलकाता। जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला शहर, मेट्रो शहर जो था वो कोलकाता था। वैक्यूम आधारित सिस्टम, सिविर सिस्टम, सिविर सिस्टम आप लोग जानते हैं, सिविर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर क्या है? तो आगरा। कौन है? आगरा। वैक्यूम आधारित सिविर सिस्टम लगाने वाला। हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला, जामताड़ा, झारखंड। आप देखिए झारखंड जो है उस जगह में ऐसी चीजें हो रही हैं, कितनी अच्छी बात। हर गांव में पुस्तकालय वाला, हर गांव में पुस्तकालय खोलने, कितनी अच्छी पहल है। तो ऐसा सब लोगों को सीखना भी चाहिए। पुस्तकालय वाला देश अगर पहला जिला देखा जाए तो जामताड़ा है, जो कि कहाँ है? झारखंड में। बहुत अच्छी बात है, अगर हर गांव में पुस्तकालय हो जाते हैं तो निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो बहुत सारी प्रतिभाएं वहां से आगे निकलेंगी। क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास में सामान नहीं है उतना पढ़ने के लिए। हालांकि मोबाइल में आजकल सब कुछ उपलब्ध है, फिर भी किताबों से पढ़ना और मोबाइल से पढ़ना दोनों अलग बात है ना। किताबें बातें करती हैं, मोबाइल सिर्फ, किताबें आपसे बातें करेंगी, वार्तालाप होगी। आप ये हैं और किताब ये है, दोनों के बीच में वार्तालाप होगी। मोबाइल दोस्तों वार्तालाप नहीं करता, ठीक है। मोबाइल खाली जानकारी देता है, मोबाइल जानकारी देता है। किताब को पढ़ के आप मनन भी करेंगे, हालांकि वो मोबाइल से भी कर सकते हैं, पर किताबों का अपना एक अलग वो है ना, उनकी जगह मोबाइल नहीं ले सकते। चलिए, जंगली जानवर को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश इक्वाडोर। देखिए इन्होंने जंगली जानवर को भी कानूनी अधिकार दे दिया है। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला जो पहला देश है वो है इक्वाडोर। कारण ये होता है कि जंगली जानवर भी यदि हैं तो वो हैं तो कहीं ना कहीं उस देश की ही धरोहर, और उनका यदि शिकार हो रहा है तो शिकार होने पर उनकी संख्या हो जाएगी कम, क्योंकि संस्कृति इससे प्रभावित होगी। पर्यावरण का जो एक पारिस्थितिकी तंत्र है वो भी प्रभावित होगा। इसलिए उन्होंने जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार दे दिया। अब उनको कोई शिकार नहीं कर सकता, अगर करेगा तो अच्छी खासी सजा हो जाएगी, अंदर चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत, पल्लीग्राम, जम्मू कश्मीर। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत ये कहां पर है? तो ये है पल्लीग्राम, जम्मू कश्मीर में। क्लियर। भारत की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा ये कहां पर है? तो ये है नागालैंड में। अब देखो मैंने कहा था ना 2 क्वेश्चन आएंगे। कागज रहित राज्य विधानसभा तो नागालैंड, कागज रहित न्यायालय तो केरल। ठीक है, अभी आया था पहले मैंने बोला था ना कि 2 क्वेश्चन आएंगे। तो कागज रहित विधानसभा क्या हो गई? नागालैंड। और कागज रहित न्यायालय की बात आ जाए तो केरल। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर गुरुग्राम, हरियाणा। वर्ल्ड पीस सेंटर गुरुग्राम, हरियाणा। कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश भारत। इसमें तो भारत ही आ गए भैया। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे, इग्लू आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते? इग्लू कैफे जम्मू कश्मीर। ये दरअसल इग्लू एक जगह होती है जो कि अधिकतम कहाँ पाए जाते हैं? अंटार्कटिक में, या फिर ऐसी जगह पर जहाँ बर्फ होती है। इग्लू दरअसल बर्फ में बनाया जाने वाला एक घर होता है। मान लीजिए कि ऐसा ये बर्फ है तो यहाँ पर एक छोटे छोटे से ऐसे ऐसे घर बन जाते हैं ना, वही इग्लू है। अब उसको एक कैफे का रूप दे दिया, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। काफी ज्यादा चलता होगा, जम्मू कश्मीर में पर्यटन भी आते हैं, है ना। तो याद रखिएगा। समझ गए इग्लू क्या है? हाँ, ये ठंडे प्रदेशों में रहता है, जहाँ बर्फ गिरती है वहां पर एक घर बना लिया जाता है, वो भी बर्फ का ही रहता है, वो घर बर्फ का ही रहता है ताकि बाहर की हवाएं नहीं आ पाए। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए जितनी समस्या बर्फ से नहीं है उस समय समस्या बर्फ में जो हवाएं बह रही हैं उससे होती है। ठीक। भारत का पहला हेली हब यह गुरुग्राम, हरियाणा में। कहाँ हुआ है? गुरुग्राम, हरियाणा में। भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक
रॉकेट। ये कौन सा है? धवन फर्स्ट, धवन फर्स्ट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है और प्रौद्योगिकी से संबंधित है, टेक्नोलॉजी से संबंधित है। भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित है, खुद के मतलब खुद के द्वारा जो बनाया गया क्रायोजेनिक रॉकेट है वो क्या है? धवन फर्स्ट। अब आप क्रायोजेनिक जानते हैं या नहीं जानते, मैं आपको बता दूं। क्रायोजेनिक का मतलब होता है निम्न ताप, मतलब कि एक तरीके से निम्न ताप पर ये चलने वाला, निम्न ताप पर चलने वाला। कभी क्रायोजेनिक जब साइंस की क्लास आएगी तो आप लोग क्रायोजेनिक को काफ़ी समझेंगे। बस इसको यहाँ से ये समझ लीजिए क्रायोजेनिक को, कि जब हम किसी रॉकेट की बात करते हैं या किसी की बात करते हैं तो हमेशा याद रखते हैं कि ईंधन के रूप में कोई ऐसा ईंधन होगा जिसमें आग ही होगी, आग के माध्यम से ऊपर जाएगा। लेकिन यहाँ जब क्रायोजेनिक की बात आ जाती है तो आग की जगह पर हम आ जाते हैं किस पर? ठंड पे, ठंड पे या फिर बर्फ पे। जब बर्फ की बात आ जाती है या फिर माइनस या एक तरीके से निम्न ताप पे, क्रायोजेनिक दरअसल निम्न ताप से संबंधित है। निम्न, क्योंकि जब सबसे ज़्यादा निम्न ताप भी होता है तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्सर्जित होती है। चलिए, अगर मैं क्रायोजेनिक के टॉपिक को ले आऊँगा तो ये टॉपिक फिर पीछे हट जाएगा। चलिए, बाकी आप लोग समझ जाइए निम्न तापकी से संबंधित है। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त जो गांव है वो है कुंबला लांघी गांव, केरल। सैनिटरी नैपकिन ये लोग आप लोग जानते हैं, है ना, कुंबला लांघी गांव किससे सैनिटरी नैपकिन से मुक्त है। भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय ये है तंजावुर, तमिलनाडु। कहाँ पर है? तंजावुर, तमिलनाडु। भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ पर है? तमिलनाडु, तांजूवर। भारत का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य हिमाचल प्रदेश। देखिए, भारत का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य कौन बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश। आता है प्रश्न भैया, याद रखिएगा। भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स का नाम IC15, यही अपन ने यहाँ पर इसको ऐसे लिख दिया है तो याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। IC ये हिंदी में 15 लिख दिया गया है, बाकी ये जो उसका निर्देश है मेन IC15 ये है, ठीक है। देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन ये है सिरोरा गांव, गाजियाबाद। देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन ये है सिरोरा गांव, गाजियाबाद। उड़ीसा का पहला बाल विवाह मुक्त जिला गंजाम जिला, उड़ीसा। यह बाल विवाह मुक्त जिला है, यानी कि अगर देखा जाए तो ये पहला है। मतलब अभी भी भारत में जो बाल विवाह हैं वो कहीं ना कहीं हो जाते हैं। देखिए, पुलिस को, प्रशासन को पता पड़ जाती है तो उनके जो गार्जियंस हैं उनको जेल हो जाएगी, उन पे जुर्माना लग जाएगा। किंतु बहुत सारी ऐसी जगह है जब वो दोनों आपस में बात करके एक दूसरे की सलाह से बाल विवाह करवा देते हैं, ठीक है। तो ये जो बाल विवाह है ये गलत है, और ये बाल विवाह मुक्त करने वाला जो पहला जिला है वो गंजम जिला है। मतलब अभी तक ऐसा कोई जिला बना नहीं, मतलब छुटपुट जो घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं होती रहती हैं। तो याद रखिएगा, गंजाम जिला, उड़ीसा। दालचीनी की खेती शुरू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश, यानी कि दालचीनी की अभी तक खेती नहीं हुआ करती थी तो शुरू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। होती थी, जिलों में होती थी, गांव में होती थी, पर एकदम से पूरा सरकारी तौर पर चालू करने वाला तो हिमाचल प्रदेश। एक बार देख लेते हैं शुरू से। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कुंबला लांघी गांव, केरल। भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय तंजावुर, तमिलनाडु। भारत का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स का नाम IC15। भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन सिरोरा गांव, गाजियाबाद। ओडिशा का पहला बाल विवाह मुक्त जिला गंजाम जिला, उड़ीसा। दालचीनी की खेती शुरू करने वाला पहला राज्य तो हिमाचल प्रदेश। आगे चलते हैं। कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। कैबिनेट प्रणाली अगर आप लोग नहीं समझ पाते हैं तो बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं अगली क्लास में इसको आपको क्लियर कर दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेंगे बस। कैबिनेट प्रणाली। सैटेलाइट फोन से लेफ्ट होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा। ये लेफ्ट नहीं है, ये लेस है। क्या है? लेस। सैटेलाइट, लेस। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा, असम। काजीरंगा है कहाँ पर? असम में। अच्छा राष्ट्रीय उद्यान है, कभी असम जाएं तो इसको जरूर देख के आएं, बहुत विभिन्न प्रकार के जीव आपको यहाँ मिलेंगे। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद, तेलंगाना। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद, तेलंगाना। 100% पेपरलेस होने वाला पहला देश दुबई। अच्छा, 100% मतलब कि 100% पेपरलेस, पेपर है ही नहीं दुबई में। पेपरलेस होने वाला पहला देश कौन सा हो गया है? दुबई। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पहली मृत्यु ब्रिटेन में। बिल्कुल, कोरोना से पहली मृत्यु कहां पर हुई थी? तो ब्रिटेन में। किससे? नए वेरिएंट से, ओमिक्रॉन से। भारत में ओमिक्रॉन का जो पहला मामला था वो कहाँ आया था? कर्नाटक। अपन ने कोविड-19 में हालांकि इन पूरे तथ्यों को एक बार में देख लिया है, जिन्होंने नहीं देखा हो मैं पुनः दोहरा देता हूं कि उस वाली क्लास में जाके आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा।
भारत का पहला टीवी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप। भारत का पहला टीवी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र रानीखेत उत्तराखंड। घास संरक्षण, अब देखिए घास का भी संरक्षण हो रहा है ना भाई। चारा कैसे मिलेगा जानवरों को अगर घास का संरक्षण नहीं होगा तो, और अगर जानवर नहीं रहेंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था पूरी डगमगा जाएगी। चारा की बहुत बड़ी समस्या थी उत्तर प्रदेश में एक समय पे। अब तो चलिए ठीक है, सरकार ने काफ़ी ज़्यादा उसके लिए राहत दे दी है, लेकिन एक समय ऐसा था, अभी ज़्यादा नहीं, एक से 2 साल पहले, कि चारा ही नहीं बच पाता था क्योंकि लोग चारा को बेच देते थे। चारा दूसरी जगह चला जाता था और जो वहाँ के मेन पशु हुआ करते थे उनको कुछ मिल नहीं पाता था खाने के लिए, है ना। चलिए फिर से देखते हैं। कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य तो हिमाचल प्रदेश। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान तो काजीरंगा असम। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद में है, तेलंगाना का। 100% पेपरलेस होने वाला पहला देश दुबई। अब देखिए पेपर से अगर देखा जाए तो 3 आ चुके हैं प्रश्न, है ना। एक आ गया है किस पे? केरल पे। एक आ चुका है किस पे? हिमाचल प्रदेश पे। और एक आ गया है किस पे? तेलंगाना पे। तो तीनों को देख लीजिएगा। 100% पेपरलेस होने वाला पहला देश तो दुबई हो गया। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पहली मृत्यु ब्रिटेन। भारत में ओमिक्रॉन का पहला मामला कर्नाटक। भारत का पहला टीवी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप। और भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र तो रानीखेत। ठीक है। अब देखिए भारत की पहली वन्यजीव डीएनए प्रयोगशाला, यह नागपुर महाराष्ट्र में है। भारत की पहली वन्यजीव डीएनए प्रयोगशाला ये कहां पर है? तो ये नागपुर महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? नागपुर महाराष्ट्र में। भारत की पहली शतरंज अकादमी भुवनेश्वर उड़ीसा। शतरंज अकादमी या शतरंज एकेडमी कहाँ पर है? भुवनेश्वर उड़ीसा। हिंदी में अकादमी और इंग्लिश में एकेडमी एक ही शब्द है। भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर कांडला गुजरात। हरित औद्योगिक शहर ये कहाँ पर है? तो कांडला गुजरात। एथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला पहला राज्य तो बिहार। एथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो बिहार। भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा की शुरुआत नोएडा से फिल्म सिटी। नोएडा से फिल्म सिटी। भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा की शुरुआत कहां से हुई? नोएडा से फिल्म सिटी। भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकरण रेलवे जोन ये कौन सा था? पश्चिमी मध्य रेलवे, यानी कि पश्चिम मध्य रेलवे जो है वो पूरा का पूरा विद्युतीकरण हो चुका है। पूरा का पूरा हो चुका है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत में कितने रेलवे जोन हैं। ठीक है। माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाला युवा कौन है? विराट चंद्र। माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाला युवा कौन है? तो विराट चंद्र। देख लेते हैं शुरुआत से। भारत की पहली वन्यजीव डीएनए प्रयोगशाला भैया नागपुर महाराष्ट्र। भारत की पहली शतरंज अकादमी भुवनेश्वर उड़ीसा। भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर कांडला गुजरात। एथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला पहला राज्य बिहार। कौन सा? बिहार। एथेनॉल मतलब तो आप लोग जानते ही हैं, शराब के वेरिएंट को ही एथेनॉल कहते हैं। भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा शुरुआत नोएडा से फिल्म सिटी। भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकरण रेलवे जोन पश्चिमी मध्य रेलवे। माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाला युवा विराट चंद्र। माउंट किलिमंजारो कहां पर है? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान बाड़मेर राजस्थान। देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो बाड़मेर राजस्थान। बाजरा अनुसंधान के, बाजरा के लिए वैसे भी राजस्थान प्रसिद्ध है। बाजरा के लिए और क्या क्या प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र में भी बाजरा होता है ना। जितने भी पहाड़ी इलाके होते हैं दोस्तों, हम कह सकते हैं या तो पहाड़ी इलाका या हल्का, उतना ज़्यादा उपजाऊ नहीं होगा, कम उपजाऊ होगा, कम वहाँ पे वर्षा होगी, कम वर्षा होगी, एक तरीके से रेतीली भूमि होगी, वहाँ पर ज्वार बाजरा सबसे ज़्यादा होता है। इतिहास में एक चैप्टर आता है शेरशाह सूरी का। आप लोगों ने सुना होगा कि शेरशाह सूरी बोलता है कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए अपनी सल्तनत को खो दिया था। मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए अपनी सल्तनत को खो दिया था। दरअसल उसके सामने समस्या राजपूतों की थी। राजस्थान में राजपूत थे, तो जब वो वहाँ पर हमला करता है तो इसी एवज में उसकी जो एक सत्ता थी, कहाँ पर? दिल्ली में, उसमें भी खतरा मंडराने लगता है। हालांकि वो वहाँ चालू से या अपनी जो चालबाजी है उससे शेरशाह सूरी उसमें राजस्थान में एक तरीके से जीत जाता है तो बच जाती है, लेकिन वो एक स्टेटस जारी करता है, एक शब्द बोलता है कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए अपनी सल्तनत को खो दिया था। अब मैंने आपको एक छोटी सी कहानी बताई है तो यहाँ से आप लोगों को याद हो जाएगा बाजरा कहाँ पर होता है। दूसरी बात, अभी बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो बाड़मेर राजस्थान में। कभी आप लोग जब हिस्ट्री की मेरी क्लासें लेंगे तब आपको ये सब
क्लियर होंगे। भारत का पहला चीनी संग्रहालय शिवाजी नगर पुणे में है। भारत का पहला चीनी संग्रहालय शिवाजी नगर पुणे में है। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र रानीखेत उत्तराखंड। अब आप देखिए चीनी संग्रहालय कहाँ पर है, शिवाजी नगर पुणे। कैसे याद करोगे, कुछ नहीं करना है, आंख बंद करिए, कल्पना कीजिए शिवाजी महाराज जी को चीनी बहुत पसंद है, एक कटोरी में लिए हुए हैं, खा रहे हैं। शिवाजी को तो आप जानते ही हैं, है ना। जहां आपने एक बार कल्पना की तो ये कभी नहीं भूलेंगे। तो ऐसी कल्पनाएं करने लगी, कल्पनाओं से क्या है, प्रश्न नहीं, कभी आप भूलेंगे नहीं। आप जो पढ़ते हैं ना, उनको आप सिर्फ शब्द समझते हैं। अगर आपने उनकी कल्पना कर ली, उनका एक चित्र बना लिया दिमाग में, तो ये समझ लीजिए कि 95% अब आप उसको भूलेंगे नहीं, है ना। फिर 5% आपकी स्मृति पे निर्भर करता है कितनी मजबूत है। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र रानीखेत उत्तराखंड। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र रानीखेत उत्तराखंड। भारत की पहली जलमग्न सुरंग कहाँ है, तो मुंबई में। भारत की पहली जलमग्न सुरंग मुंबई में। पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य तो उत्तर प्रदेश। पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य तो उत्तर प्रदेश। दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा लगाया गया है। ये लगाया गया है गुवाहाटी असम में। कहाँ लगाया गया है दोस्तों, गुवाहाटी असम में। भारत की पहली पशु एम्बुलेंस की शुरुआत आंध्र प्रदेश। देखिए कितनी अच्छी बात है, भारत की पहली पशु एम्बुलेंस की शुरुआत, यानी पशुओं को भी कोई समस्या हो जाए तो आप फोन लगा देंगे तो वो आएंगे, उनको ले जाएंगे, अगर सही हो पाएगा तो वो वहीं कर देंगे। तो ये कहाँ हुई है, आंध्र प्रदेश में। चलिए आगे चलते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल का निर्माण डेनमार्क में। दुनिया के सबसे ऊंचे रेत महल का निर्माण कहाँ हुआ है, डेनमार्क में। रेत से बनाया गया महल है, याद रखिएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा पवन संयंत्र सिनोन, यह दक्षिण कोरिया में है। इसका नाम क्या है, सिनोन, दक्षिण कोरिया। ये एक जगह है जहां पर दुनिया का सबसे ऊंचा, याद रखिएगा, ऊंचे की बात चल रही है, बड़े की बात नहीं चल रही है, ये बात नहीं चल रही है, ये बात चल रही है ऊंचे की, ठीक है। हाँ, कहाँ है, दक्षिण कोरिया, सिनोन। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना पूगा गांव लेह लद्देख। कौन सा गांव, पूगा गांव लेह लद्देख। ये क्या है, भूतापीय विद्युत परियोजना, भूतापीय विद्युत परियोजना। भारत का पहला अपंग क्लिनिक, ये चंडीगढ़ में खुला हुआ है। भारत का पहला अपंग क्लिनिक, ये कहाँ खुला हुआ है दोस्तों, तो ये चंडीगढ़ में खुला हुआ है। चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास है वो अपनी समाप्त होती है। कल अपन इसी समय पर फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। और आज की इस क्लास का यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, उस पर आप चले जाइएगा, जुड़ जाइएगा। क्योंकि वहां पर जुड़ जाने से एक फायदा आप लोगों को ये होगा कि क्लास लेने से पहले उसमें पीडीएफ डाल दी जाती है, तो आप लोग एक बार पढ़ लेंगे, और क्लास खत्म हो जाने के बाद एक बार पीडीएफ डाल दी जाती है, ताकि जो लोग नए जुड़े हों उनको भी मिल जाए। चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों के पास में जैसे ही क्लास शुरू हो तो उसका नोटिफिकेशन आ जाए। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास।